आने दे, बैठ ना। तुझे डर लग रहा है कि वो मारेगा? काट कर रख देंगे। मंजू के बदन में एक भी खरोच आया तो उस हाथ को हम काट देंगे। बेटी मंजू, अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाथ यस। मंजू पति का नाम ही नहीं बताया। गोविंद कुट्टी, जिनकी तुम लोग बात कर रही हो। तुम यहाँ पर कैसे? अरे बस यहीं पास में आई थी। हाँ आओ बैठो। बैठ गई? चलो। तो फिर वही ये आदमी है। नहीं तो जल्दी नहीं भागती। देखा ना कैसे गई। वही शेर की चौखट पर आई हुई हिरनी। नो टाइम टू मिस, अटैक। क्या हम अंदर आ सकते हैं? कितनी बेशर्म हो, फिर से आ गई। हाँ? ऐसे हार कर भागने वालों में से नहीं है हम लोग। हाँ। इस लड़की के मामले में एक प्रायश्चित हल निकाल के ही जाएंगे हम यहाँ से, समझे? तुम लोग सरकार की नौकर हो, शर्म नहीं आती क्या? तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो घूमती फिरती रहती हो। कोई भी काम हो कल बैंक आ जाना, वहीं बात करेंगे अकेले में। आप लड़कियों से अकेले में ऐसी बात करते हो क्या? लड़कियों से अकेले बात करना है या मिलजुल कर, उसका फैसला मैं खुद करूंगा, समझ गई? अब यहाँ तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। गुट्टी जी छोड़िए, जाने दीजिए, रहने दीजिए। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ चाय बनाओ। पागल। सुनो, ये जो चाय बोला है ना आपने, थोड़ा सा पानी रखो, उसमें थोड़ी चाय पत्ती डालो, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डालो। ऐसी जो चीज बनती है ना, वो सिर्फ औरत के हाथ से बनेगी, ऐसा लिखा है क्या? ओहो, तो तुम लोग यहाँ मुझे चाय कैसे बनाते ये बताने आई हो? सिर्फ चाय नहीं, तुम्हें जो चीज नहीं पता वो हम सिखा के जाएंगे यहाँ से। ये महिला संगठन की एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ये निरोसा। आपको क्या लगता है आप इसे डरा सकते हो? अरे डराता नहीं हूँ, बीच बीच में सिखाता भी हूँ। काम करने के लिए सरकार मुझे पगार देती है, ना कि मोबाइल पर चैट करने के लिए। सरकारी काम करने वालों का ये हुलिया नहीं होता है। मिस वुमेन कंपटीशन में जाकर तुम लोग कैट वॉक करो, किसी भी रिजर्वेशन काउंटर में जाकर तुम लोग खड़ी हो जाओ, जैसी तुम लोग हो बिल्कुल वैसी ही वहाँ एक लंबी लाइन होगी। वहाँ के टिकट काउंटर पर एक लड़की बैठी होगी। महिला संगठन का हक बताने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट रास्ता है अपना हक जताने का। आप पहले लड़की हुआ करते थे क्या? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, लेकिन सड़क के कुत्तों को आखिर ये बात कैसे समझ में आएगी? क्या बोला तुमने? कुत्ता? कुत्ता नहीं, भूत वाला कुत्ता, जिस कुत्ते पर भूत सवार हो। तो तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो। अगर औरतों ने कंप्लेंट कर दिया तो सवाल जवाब देने का मौका नहीं मिलता। सर्च भी नहीं चाहिए, कोई मिट्टी भी नहीं चाहिए, औरत बोलना ही काफी है। एक शब्द औरत। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम का नाम बोलकर तुम लोग बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देती हो। तुम लोग अपनी शिकायतों से किसी को डरा सकती हो, धमका सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन ऐसा बर्ताव मुझे मत दिखाना, समझी? दिखाया तो क्या कर मैं क्या कर लूंगा? हाँ रुको, अभी बताता हूँ। मानना पड़ेगा, आप ही यहाँ के मर्द हैं भाई, आप बिल्कुल मेरे जैसे। वसुंधरा दीवार फाड़ कर भागी है, अब तो वो पक्का हार जाएगी। अरे वो ऊपर कैसे जा पाएगी? ऊपर जाते वक्त सिंटेक्स टैंक में ही तो गिरी थी ना। अरे फिर भी ये 4 फीट का दीवार पार कर लिया, बोलो तो। अरे इस दीवार को कूद कर पार करने की बचपन की उसकी आदत है, ये सुना मैंने। फिर भी उस दृष्टिकोण को देखने की किस्मत मुझे आज तक नहीं मिली। फिर भी तंबी साहब, आपकी हिम्मत को मानना पड़ेगा। ऐसी औरत होने के बावजूद कितनी हिम्मत है आप में, जो आप उसके साथ रहते हैं और अभी भी बचे हुए हैं। अरे औरतों ने जो झाड़ू से मार खाई है ना, हमेशा याद रखेंगे। जब हमारी बीवियां भाग रही थी, तब उस दिन गोविंद भाई आपकी बीवी खड़े होकर तमाशा देख रही थी ना। आपने कैसे संभाला है? अरे वो कोई भी बात अपने दिल पर नहीं लेती है, और न ही कभी वो मेरी बात पर कोई आवाज उठाती है, और न ही मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करती है। मुझे निरोशा की एक बात नहीं समझ में आ रही है। कल तक वो बड़ी मासूम बनकर रहती थी, पर आज जब उसे देखता हूँ तो उसके अंदर कितना बदलाव आ गया। आज के बाद से उसका बदलाव चेंज हो जाएगा। आगे से हम ही 3 लोग जीतने वाले हैं। अरे कोई भी जीतने दो, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे गोविंद सर, इस निरोशा के लिए कोटेशन निकाला तो। कुछ भी हो, उसके लिए एक शॉक ट्रीटमेंट जरूरी है।
बेकार में जरा भी जगह दिया तो आखिर में सर पर आकर बैठेगी। अरे कोशिश करके देखने दो, हम सब एक होकर सबक सिखाएंगे। क्या हुआ? अभी तक तुम्हारा काम धाम खत्म नहीं हुआ? तुम्हें मेरी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बाप रे, नहीं चाहिए। मेरे बदन में मार खाने की हिम्मत नहीं है। हाँ, तो मामला ये है, महिला संगठन को मार के भगा दिया, इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा हो ना? आपकी नजर में महिला बोले तो नफरत और नजरअंदाज है। आपके दिल में जहर भरा हुआ है। हे भगवान, उन औरतों की नजर में मेरी क्या इज्जत रह गई होगी। सब समझ आ रहा है मुझे। तो फिर क्यों शादी की मुझसे? घर का कामकाज ही करवाना था तो एक नौकर रख लिए होते ना। अब देखो, वैसे भी इस घर में मेरी जगह काम वाली की ही है। पूरा दिन बस घर में काम ही करते रहो। वैसे खाली हाथ नहीं आई हूँ मैं इस घर में। अरे मैंने तुम्हें अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए और इस घर के काम काज करने या गुलाम बनाने के लिए तुमसे शादी नहीं की, समझ गई? बल्कि मैंने तुमसे इसलिए शादी की ताकि मैं तुमसे अपना सुख दुख बांट सकूं, इसीलिए शादी की। तो फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? काम वाली की जगह है इस घर में मेरी। अब बस बहुत हो गया। ये मत भूलो, ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। हाँ, वही तुम्हारे पिताजी गंगाधर के दिए पैसे से मैं ऑडी कार और बंगला खरीद रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी परेशानी नहीं है, सारी महिलाओं की है। कुछ महिलाएं मिलकर यहाँ पर आएंगी और मेरे बाप के पैसों से क्या क्या लिया सबका हिसाब लगाएंगी और अपने पति के पैसे से शॉपिंग करेंगी और सोने की दुकान में जाकर खूब सोने खरीदेंगी। पर उस पैसों की घर में तो कोई इज्जत है ही नहीं। कल तक इस घर में तुम्हारी चीज मेरी चीज का कोई भी भेदभाव नहीं था, पर अब शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात है। पिताजी, हाँ। मुझे एक शक है, मैं मम्मी पे गया हूँ या पापा पे? या फिर दोनों पे? अच्छे से खेलने सब ठीक है ना? ए लड़की, ये सब क्या है बता। ये जब्ती नोटिस है। लोन लेने के बाद ठीक समय पर लोन नहीं भरा तो हमें जब्ती नोटिस नहीं भेजना है क्या? हमने लोन भरा या नहीं भरा वो अच्छे से देखो वहाँ। सर, एक छोटी सी गलती हो गई, उसी वजह से। अरे तुम्हारे लिए तो ये एक छोटी सी गलती है। मेरी बेटी की शादी में मैं दहेज दिया था और मेरी इज्जत इस जब्ती नोटिस की वजह से शादी रुक गई। समझ में आ रहा है क्या? ये भले ही बैंक की वजह से आया था, लेकिन मुझे मिला था झूठा जब्ती नोटिस। सर प्लीज, आई एम सॉरी। बिना किसी गलती किए मैं चोर बन गया हूँ। लड़का मेरी बेटी को स्टेज से नीचे उतार दिया। अभी वो जहर पीकर हॉस्पिटल में है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अरे सर, आप यहाँ पर? आप यहाँ कैसे? मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। क्या परेशानी है? हाँ, जिस लोन को हमने भर दिया है उसे लेकर इसने जब्ती नोटिस भेजा है। मेरी बेटी जहर पीकर अब भी मौत से लड़ रही है। सर आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं, लेकिन मास्टर जी का अगर दिल दुखा तो मैं इन्हें जिंदा गाड़ दूंगा। सर, आपको देखकर अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। अपना ये चाकू अपने पास रखो। तुम्हें पता है ना कि ये ऑफिस एक मंदिर है। अब यहाँ पर ऐसे गुंडों का आना जाना शुरू हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हें क्या हुआ? हाँ, चेहरा देख रहा है। अरे क्या हो गया? अरे वो नाच नाच कर अभी सर पर बैठ गया है। उसने अकेले हमें परेशान किया वो काफी नहीं है, अब और लोगों के साथ परेशान करता है। कुछ करना होगा। ये मामला तो प्री प्लान्ड है, नहीं तो ठीक समय पर वो आदमी यहाँ कैसे पहुँचा? गुंडे लोग भी उससे डरते हैं, उससे भी बड़ा वो डॉन है। ये हमें दिखाया, इसलिए ड्रामा किया। अरे उसके हाथों से मार खाने से पहले कंप्लेन करनी होगी हमें, बस। अरे मैडम, इस तरह कंप्लेंट देने से मैटर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यही तेरी परेशानी है, ये लड़की स्ट्रांग नहीं है। तुम वहाँ